नमस्कार दोस्तों। तानाशाहों को सवालों से डर लगता है, झूठों को सवालों से डर लगता है, लफाजों को सवालों से डर लगता है और शायद इसीलिए सबको राहुल गांधी से डर लगता है। अब उस बुजुर्ग मल्लिकार्जुन खड़गे से सब डरने लगे। हालात ये हो गए हैं कि एक डर का माहौल सत्ता में दिखाई दे रहा है। योगी डर रहा है, मोदी डर रहा है, केजरीवाल डर रहा है। ये डर इतना क्यों है? क्या ऐसा कर दिया है? जी हां, आज यह सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि कुंभ मेले के दौरान जिस तरह से झूठ फैलाया गया कि ये इतने सालों बाद ये कुंभ आया है, ऐसा है वैसा है। हर कुंभ सेम स्थिति में पड़ता है जो 12 साल पे पड़ता है। कभी भी उसमें 144 है, 100 जितने भी कह डालिए, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। इस बार भी वैसे ही उन्हीं नक्षत्र में कुंभ पड़ा जैसे 2013 में पड़ा था, या जैसे 2001 में पड़ा था, या जैसे आने वाले साल में पड़ेगा। तो इससे इस पूरी चीज को समझा जा सकता है। ये झूठ बोला गया, इसीलिए किसी शंकराचार्य ने कभी इसको नहीं कहा, किसी महामंडलेश्वर ने नहीं कहा। लेकिन आज की डेट में धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता कौन है? सबसे बड़े ज्ञाता वही कमली भगवाधारी हैं जो खुद को हिंदू 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 नहीं, हिंदुत्व, सनातन हिंदू, उसके ठेकेदार बने बैठे। सर्टिफिकेट बांटते हैं, वही ये फैलाते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान देती है, आप ज्ञान लेते हैं। बहरहाल मैंने सच बता दिया। तो उस कारण से जिस तरह से लोग आए, तो फिर झूठ बोला गया। भारी संख्या में आए, करोड़ों में आए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन झूठ कैसे बोला जाता है यह समझ लीजिए। झूठ बोला गया कि अरे अभी इतने बजे स्नान हुआ, इतने करोड़ ने स्नान कर लिया, ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। साहब बिल्कुल कर लिया होगा, हम आपकी बात यदि मान लें तो। कौन कितने सेकेंड में कहां नहा रहा था, इसके जगह आप नहीं बता पाएंगे। उधर दूसरी तरफ आप यह नहीं बता पा रहे हैं, एक दिन में 2 दिन में नहीं, 29 तारीख को घटना हो चुकी थी। 29 तारीख को घटना होने के बाद आपने 17 घंटे बाद कहा 30 लोग मरे। उसके बाद में प्रशासन चुप है, सरकार चुप है, सब चुप है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। कितने मरे, कितने घायल हुए, उन्हें क्या मिला क्या नहीं मिला। जो 1800 लोग लापता हैं वो कहां गए? धरती निकल गई, आसमान निकल गए। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के जबलपुर की वह गाड़ी, बिल्कुल नई क्रेटा गाड़ी खड़ी है जिसके अभी फीते नहीं कटे, वो गाड़ी लावारिस 6-7 दिनों से खड़ी है। सब कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कहां है, किसकी है, कौन लाया और क्यों नहीं ले जा रहा है। सवाल 50, जवाब एक नहीं, किसी चीज का जवाब नहीं। आप अपने ही सीसीटीवी कैमरे से गिन लीजिए, अपने से ही कर लीजिए, कुछ तो देख लीजिए। नहीं, जवाब नहीं। संसद में जब राहुल गांधी इस पर सवाल उठाते हैं, मल्लिकार्जुन उठाते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं, जब वो श्रद्धांजलि देते हैं, महाकुंभ है, महाकुंभ ये कहते हैं, तो उसमें जो लोग श्रद्धालु मर गए उनकी आत्माओं को शांत की श्रद्धांजलि देते हैं तो तकलीफ हो जाती है। सच बता देते हैं, सवाल कर देते हैं तो तकलीफ हो जाती। कहा जाता है आप अपना बयान वापस ले लीजिए। क्यों?
बताइए ना। उन्होंने कहा 1000 मर गए, 2000 मर गए। मैं यदि गलत बोल रहा हूं तो आप सही बता दीजिए। आप क्यों नहीं बता रहे? तो साहब सही नहीं बता पाएंगे। तभी उन्होंने कहा कि ये स्नान करने से रोटी नहीं मिल जाएगी, पेट नहीं भर जाएगा, उसके लिए अनाज चाहिए, रोटी पकानी चाहिए और खाने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, वही स्थिति है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठाते हैं कि अयोध्या में उस दलित लड़की के साथ में जिस तरह से बीभत्स तरीके से रेप करके और सब कुछ करके मार डाला गया, आंखें निकाल ली गई, सब कुछ हो गया, कहां है सरकार? क्यों नहीं बोल रही है? क्यों चुप है? उन्होंने उसके अलावा राजस्थान की उस घटना का जिक्र किया जिसमें एक दलित समुदाय का व्यक्ति शादी में अपने घोड़ी में बैठ के जाना चाह रहा था, तो उसके लिए जितने बाराती थे उससे 4 गुना पुलिस थी, ड्रोन था, सब कुछ था। यानी यह हालत हो गई है कि दलित बेचारा उसमें नहीं बैठ सकता, मार दिया जाएगा। क्यों? बर्दाश्त नहीं। तो उस 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने ललकारते हुए कहा, उस तरफ बैठे लोग ये मनुवादी, मनुसंहिता वो लेके आए थे, कहा इस मनुवादी उससे शिकार है और उसका ये स्थिति है। और वो तमाम बातें बता जाते हैं। वो बताते हैं कैसे आपने गद्दारी करी थी जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, कैसे आप भाग खड़े हुए थे, आज भी वही कर रहे हैं। और कैसे पंडित नेहरू ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को वह हक दिया जिसके बदौलत आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सबको हक मिलता है। उधर राहुल गांधी कमोबेश इन्हीं सब बातों पे जिक्र करते हैं। वो युवाओं के रोजगार का जिक्र करते हैं और उसको लेकर के सरकार से जवाब मांगते हैं। जब वो सवाल पूछते हैं तो तकलीफ हो जाती है। अंग्रेजी वैसे आती कम है भाजपाइयों को, तो वो डिपेंड हो जाते हैं कि कैसे क्या करें। तो यह स्थिति है। इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी हालत ये होती है। उधर राहुल गांधी उन सारे मुद्दों को एड्रेस कर देते हैं और पूछ देते हैं कि विदेश मंत्री आपके गए थे नरेंद्र मोदी को कि उन्हें इनवाइट कर लीजिए प्लीज अपने इवेंट में, क्यों नहीं किया? क्यों चाइना सारे प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर कब्जा करता चला जा रहा है और आज भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बर्बादी की हालत में आ गया। 15.5% गिर चुका है। जीडीपी नीचे से नीचे होती चली जा रही है, जो 2014 में 12.6% मतलब 12.6% की दर से बढ़ रही थी, वो अब 5.4% की दर से बढ़ रही है। तो क्या स्थिति है? इतनी बुरी हालत है। उसके बाद कहेंगे क्योंकि उसी समय जिसको लेके एक समय में नरेंद्र मोदी छाती पीटते थे कि फोर्ब्स की पत्रिका में ये आ गया, उसी फोर्ब्स ने जो इस दुनिया के 10 शक्तिशाली देशों की रैंकिंग जारी की, उसमें भारत कहीं नहीं है। भारत को निकाल के फेंक दिया गया है, जो इन टॉप 10 की लिस्ट में सदैव होता था। आज यह स्थिति हो गई, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़े उपभोक्ता, सबसे बड़ा बाजार, बावजूद इसके हमारे पास नहीं। सबसे बड़े लोकतंत्र, फिर भी हम शक्तिशाली नहीं। तो यह कहा जा रहा है। कौन है? अमेरिका है, चीन है, रूस है, यूके है, जर्मनी है, दक्षिण कोरिया है, फ्रांस है, जापान है, सऊदी अरब है, इजराइल है। भारत नहीं है। विश्व गुरु का डंका ये बज रहा है। और जब ये बज रहा हो तो निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। क्यों? क्योंकि भारत बेरोजगारों का देश बना दिया गया है। भारत बेकार लोगों का देश बना दिया गया है। यहां की शिक्षा से लेकर हर चीज बर्बाद की जा रही है। तब सवाल आता है। तब भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी के मंत्री सुरेश गोपी कहते हैं कि आदिवासियों दलितों का जो मंत्रालय है
वो किसी ब्राह्मण को सौंप देना चाहिए जिससे वो ज्यादा स्मूथली चले। जी हां, कमोबेश यही स्थिति है आप लोगों की। आपने उड़ीसा में मांझी को मुख्यमंत्री बनाया है कह के वो दलित है, और वो कहते हैं हमारे क्षेत्र की महिलाएं इतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं बाहर जाके शादी किया। अब आप समझिए, यानी उनको असल में दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कितनी नफरत है यह बात सामने आ जाती। इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुष्य संहिता का जिक्र किया। आप उसके हिसाब से सब सौंप देना चाहते हैं, और जब यह करते हैं निश्चित रूप से सवाल आते हैं। तो यह किया जा रहा है बीजेपी आरएसएस के जो सरकारें हैं उनकी सोच मनुवादी है, और इसको लेकर के सुरेश गोपी ने बात कही। कांग्रेस पार्टी ने बार बार दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, मांग रखी कि जो लोग मरे हैं वहां पर कुंभ में उनके श्रद्धांजलि दी जाए, उन पर चर्चा की जाए, क्यों हुआ, कितने लोग हैं, कैसे हुआ, क्या है, इस पे क्या सुधार किया है। सरकार बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो यह स्थिति, योगी डरे घूम रहे, तो साजिश साजिश चिल्लाते हैं। बहरहाल चिल्लाते रही, राहुल गांधी ने जो कहना था उन्होंने कह दिया, और उन्होंने खोल के रख दिया कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ने जो चीज कही थी, कैसे इलेक्शन कमीशन खेल करता है, और उन्होंने आज उतार के रख दिया और बता दिया डेटा के तहत कि किस किस तरीके से खेल किया गया है और क्या क्या होता है। जब यह आता है तो स्वाभाविक सी बात है, चिंताजनक है। अब आता हूं कि जब ये सारे अपराध हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उसी वक्त में दिल्ली का चुनाव चल रहा है। तो दिल्ली के चुनाव के दौरान जब दिल्ली के की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उनके बेटे और 10 साल सांसद रहे संदीप दीक्षित, सवाल पूछते हैं केजरीवाल से कि तुम दो बातें कहते थे, शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, तो पहले तो यह बता दो उस मॉडल का मानदंड क्या है, फिर आपकी शिक्षा की स्थिति क्या है। यह हालत है कि 9वीं की परीक्षा में 1.5 लाख से अधिक बच्चे फेल हो गए, उनकी शिक्षा इतनी बद से बदतर थी, और 11वीं में वो करीब 75,000 बच्चे फेल हो गए। अब आप सोचिए, जब यह स्थिति हो तो आप कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। स्कूल में टॉप 10 की लिस्ट में दिल्ली नहीं रह गया शिक्षा में, और जो स्कूल कॉलेज और सब है उनमें फीस इतनी हैवी कर दी, स्कॉलरशिप खत्म कर दी, और ये करके बर्बाद कर दिया। तो झूठ बोलने का है। और ये स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की स्थिति है कि एक बात बता दीजिए कि सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 19 अस्पताल बनवाए थे शीला दीक्षित की सरकार ने। आप बता दीजिए कि आपने कौन सा एक अस्पताल बनाया है। उस एक अस्पताल जिसकी आपने नींव रखी हो उसका नाम बता दीजिए। तो साहब कोई बात नहीं, तो फिर किस बात का। तो सवालों के जवाब आप दे नहीं सकते हैं, आरोप झूठे लगाएंगे और राजनीति करेंगे। उधर योगी से जब पूछा जाता है कि आपके यहां दलितों, अल्पसंख्यकों पर हमले क्यों हो रहे हैं, उनकी बेटियों के साथ रेप क्यों हो रहे हैं, तो जवाब नहीं है। लेकिन चुनाव प्रचार करने जाएंगे। जब ये सब हो रहा होता है तब दिल्ली की भी जनता पूछ रही होती है कि जब हम पीड़ा में थे तो भाजपा कहां थी, नरेंद्र मोदी कहां थे, योगी कहां थे, क्योंकि हिंदू भी मरे थे, बहुत ज्यादा मरे थे, सबसे ज्यादा हिंदू ही मरे थे कोविड में। तो कहां थे आप लोग। और दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल की, जो कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी सेकुलर बन जाते हैं, कभी कृष्ण के अवतार बन जाते हैं, तो कभी हनुमान भक्त बन जाते हैं। वो बताइए आप कि जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे आप कहां थे, जब दिल्ली में कोविड के दौरान लोग मर रहे थे तब आप कहां थे, आपका स्वास्थ्य मॉडल कहां था, और शिक्षा इतनी बर्बाद क्यों। क्यों दिल्ली की सड़कों पर पानी इतना भर गया कि लोग डूब डूब के मर गए। जवाब दे दीजिए, जवाब किसी के पास नहीं।
तब जवाब देने निकलती है प्रियंका गांधी। वो जाती है सब्जी मंडी और वहां पर लोगों से पूछ लेती हैं और बात करती हैं कि सच्चाई क्या है। तो लोग बताते हैं ऐसी ऐसी बर्बादी है, ये दशा है। गरीबों से ही बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि इनके वोट बैंक। और उधर वो जब सभाओं को संबोधित करती हैं तब भी बता देती हैं क्या सच्चाई। और वो तो एक एक मोहल्ले का नाम बता के कहती हैं, मैं ऐसे ऐसे आती थी, ऐसे जाती थी, इस तरह अपनी सिक्योरिटी छोड़ देती थी और कैसे ऑटो से या उससे मैं निकल के जाती थी, रिक्शे से जाती थी। और वो सारी बातें वो बता देती, एक एक दुकान का नाम बता देती। बताइए कभी अरविंद केजरीवाल को देखा है? नहीं देखा ना। ये सच। तो ये मॉडल चल रहा है, उस मॉडल का पोस्टमार्टम आज कांग्रेस ने करके रख दिया और यह भी साबित कर दिया कि सभी सवालों से डरते हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो और चाहे आदित्यनाथ। क्यों? क्योंकि इन्होंने असल में झूठ का मॉडल तैयार किया है, फरेब का मॉडल तैयार किया है और सिर्फ मक्कारी की है। तो यह है सच। बहरहाल सच के साथ खड़े होंगे तो आपको राहुल गांधी ने बता दिया कि तो आपको कांग्रेस दिखेगी और राहुल गांधी दिखेगा, कोई और नहीं दिखेगा। जय